किसी मकसद से ही किया गया है। साहब, आप मानते हैं कि आसानी से ये शराब की जो बोतल है वो कहीं भी पहुंचाया जा रहा है? हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, इसका भी कोई आंसर नहीं है वहाँ पे। बिहार पुलिस की एक ऐसी जांच जिसके बारे में पूरी दुनिया में किसी ने नहीं सुनी होगी। दरअसल यह जांच बिहार विधानसभा के अंदर, परिसर के अंदर शराब की बोतल मिलने का है। बिहार के मुख्य सचिव का कहना है कि यह किस मंशा से आई है, क्योंकि शराब की बोतल पैर से नहीं चल के आती। माकूल जवाब नहीं होगा कि चूक हुई है, किसी के कोई मकसद रही होगी कि शराब की बोतल विधानसभा परिसर में आई है। दरअसल आपने पूरी दुनिया में पुलिस और सरकार की ऐसी जांच नहीं सुनी होगी। शराब की खाली बोतलों से फिंगरप्रिंट उठाए जा रहे हैं, फॉरेंसिक टीम उसकी जांच कर रही है। उत्पाद विभाग की प्रयोगशाला में खाली बोतल जांच के लिए ले जाए जा रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि शराब की इन बोतलों पर किसी हत्या, लूट या अपहरण जैसे किसी आपराधिक वारदात से कोई संबंध है, लेकिन बिहार की सरकार और पुलिस शराब की खाली बोतलों का पोस्टमार्टम तक करके यह जानेगी कि आखिर ये शराब की बोतलें किसने विधानसभा के अंदर लाया या इन शराब की बोतलों को किसने पिया और उसे फिर यहाँ फेंक दिया। दरअसल बिहार विधानसभा के कैंपस में आज शराब की खाली बोतलें फेंकी हुई नजर आई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को किसी ने इसकी जानकारी दी। तेजस्वी यादव मौके पर पहुंचे और फिर सीधे मुख्यमंत्री को दोषी करार दिया। तेजस्वी बोले कि नीतीश के चैम्बर से 50 मीटर की दूरी पर शराब की बोतल फेंकी हुई मिली है। कुशवार तो सीधे नीतीश कुमार हैं। तेजस्वी ने सदन के अंदर भी मामला उठाया और सीधे नीतीश कुमार को जिम्मेवार बताया। किसी के घर से शराब मिलने पर तो सरकार उसका घर जब्त कर लेती है, तो क्या विधानसभा को सील कर दिया जाए? तेजस्वी के आरोपों पर पहले तो सरकार ने पल्ला झाड़ने की कोशिश की। संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कह दिया कि विधानसभा कैंपस के मालिक तो स्पीकर होते हैं, सरकार नहीं। लेकिन नीतीश तिलमिलाए। उन्होंने कहा कि यह बहुत गंभीर मामला है और वे ऐसा करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। नीतीश कुमार ने कुछ ही मिनटों में बिहार के डीजीपी और मुख्य सचिव को विधानसभा के अपने चैम्बर में तलब कर लिया। दोनों को फरमान जारी हुआ, हर हाल में शराब की खाली बोतलों का राज पता लगाइए। नीतीश कुमार का फरमान सुनकर बिहार के डीजीपी एसके सिंघल बाहर निकले तो मीडिया ने उन्हें रोका। पूछा, शराब की खाली बोतल पर क्या कार्रवाई की जा रही है? डीजीपी बोले, हम और मुख्य सचिव साहब यहाँ आए हैं। जहां तक शराब की खाली बोतलें मिली थी उस स्थान को घेर कर बोतल को जांच के लिए जब्त कर लिया गया है। शराब की खाली बोतलों की फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में जांच कराई जा रही है। इसके अलावा उत्पाद विभाग की भी एक लैब यानी प्रयोगशाला है, वहां से भी शराब की खाली बोतलों की जांच कराई जाएगी। उत्पाद विभाग की लैब से भी संपर्क साधा जा रहा है। डीजीपी ने कहा कि उनकी पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच का रिजल्ट आएगा तो लोगों को बता दिया जाएगा कि आखिर मामला क्या है। डीजीपी ने बताया कि पुलिस ने उस जगह को देखा है जहां शराब की खाली बोतलें मिली है। वहां सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है, लेकिन थोड़ी दूर पर सीसीटीवी कैमरे हैं, उनके फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। अब मुख्यमंत्री का फरमान सुनकर बाहर निकले बिहार के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने कहा कि किसी मकसद से ही शराब की बोतलें यहाँ फेंकी गई हैं। सरकार सारे पहलुओं की जांच करेगी। ये कोई सामान्य घटना तो नहीं है, हम इसकी पूरी जांच कराएंगे। विधानसभा से शराब की खाली बोतलों पर जब मुख्यमंत्री से लेकर डीजीपी और मुख्य सचिव पीछे पड़े तो बिहार के मद्य निषेध मंत्री कैसे खामोश रहते? मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि जांच से सब पता चल जाएगा कि किसने शराब की बोतलें फेंकी है, सरकार उसे छोड़ेगी नहीं। लेकिन इन तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बिहार के डीजीपी और मुख्य सचिव विधानसभा के अंदर पहुंचकर झाड़ियों में शराब की बोतलें खोज रहे हैं। बिहार के डीजीपी खुद अपने पूरे पुलिस महकमे के साथ विधानसभा के उस जगह पे बारीकी से जांच कर रहे हैं। एक एक तिनका उठाकर देख रहे हैं कि आखिर शराब की बोतल यहाँ आई कैसे और इसे पीकर बोतल फेंकी किसने। मामला संज्ञान में आया है। हम और मुख्य सचिव साहब यहाँ आए हैं। आज की तभी की गई है। जहाँ से जो बताया गया है वहाँ पर जो
खाली बोतल हैं वो सीज हो गई हैं, उनका एफएसएल एग्जामिनेशन हो रहा है और एक्साइज डिपार्टमेंट की एक और लैब है डबली श्योर होने के लिए, उस लैब का भी आदमी को बुला के उसको चेक करवाएं। इसके पीछे जो भी कोई बात होगी, क्या चीज़ है क्या नहीं है, उस पर अभी कुछ नहीं कह पाएंगे, अपनी पहले और जरा तसल्ली करके तब आपको साहब, आप मानते हैं कि आसानी से ये शराब की जो बोतल है वो कहीं भी पहुंचाया जा रहा है? हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, इसका भी कोई आंसर नहीं है वहाँ पे। जो मैंने पता किया है उसके बिल्कुल उस जगह पर सीसीटीवी नहीं है और उसके आसपास कितना दूरी पर है वो हम लोग देख के तब कुछ कह पाएंगे। क्या सर सीएम ने आप लोगों को बुलाया, हाँ बुलाया तभी तो आए थे। सर तो क्या कुछ दिशा निर्देश मिला सर? ये जांच करने के लिए कैसे बोतल यहाँ पर आई है, इसी के लिए बुलाया गया है। सर ये बड़ी चूक मानते हैं सर? हैं? बड़ी चूक मानते हैं कि विधानसभा परिषद के अंदर अगर शराब की बोतलें आती हैं तो ये बड़ी चूक है सुरक्षा को लेके? बड़ी चूक है सुरक्षा को लेके? जी सर, क्योंकि गेट पे चेक इन होता है, वहाँ हमेशा पुलिस के फोर्स जवान खड़े रहते हैं। चूक की बात कैसे आप कह रहे हैं? चूक तो शब्द शायद इसके लिए माकूल नहीं है, क्योंकि शराब की बोतल कोई जीवित पदार्थ है नहीं जिसको कि चलते फिरते नहीं रोका गया टोका गया है ना। और जब हाउस सेशन में नहीं रहता है या जब विधानसभा दिन के लिए खत्म कर दी जाती है शाम को, तो उस वक्त अब आगे लगा देंगे तो थोड़ा बहुत मूवमेंट इधर उधर होता ही है, इस परिसर से के थ्रू मूवमेंट होता ही है। तो जब विधानसभा यहाँ पर नहीं चलती रहती है उस वक्त की सुरक्षा की इंटेंसिटी जो है वो, और जब विधानसभा चलती रहती है, इन दोनों की इंटेंसिटी में तो बहुत फ़र्क है। तो अब हो सकता है जिस आदमी ने जैसे भी किया होगा, जिस भी मकसद से किया होगा, इन सब चीज़ों को शायद देख करके भांप करके तब किया होगा, क्योंकि अब अभी कहना शायद उतना माकूल नहीं होगा, लेकिन किसी मकसद से ही किया गया है, ठीक है ना, जैसा अभी समझ में आ रहा है, क्योंकि ये कोई सामान्य घटना तो है नहीं। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहाँ, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। गुरु खान बंगाली, घर बैठे पाएं समाधान। अभी कॉल करें 8448277903।